हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कुछ क्लासेस में हम गुर्जर प्रतिहारों के बारे में चर्चा कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने प्रारंभिक प्रतिहार शासकों के बारे में चर्चा की और मुख्य रूप से हमने नागभट्ट द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात की। आज की क्लास में हम मिहिर भोज या भोज प्रथम के राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही हम उसके उत्तराधिकारियों के बारे में भी बात करेंगे और प्रतिहार साम्राज्य का महत्व क्या है इतिहास में उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय के उत्तराधिकारियों की। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा में जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग किए थे और नागभट्ट द्वितीय के पश्चात उसका जो पुत्र था रामभद्र वो 833 ईस्वी में कनौज का शासक बना था और उसने केवल 3 वर्ष तक ही राज्य किया और अल्प समय भी अशांति, अव्यवस्था और संकट का रहा। संभवतः चंदेलों ने कालिंजर प्रदेश पर और मंडोर के प्रतिहारों ने गुर्जरत्रा प्रदेश पर अपना अधिकार कर अपने को कन्नौज के आधिपत्य से स्वतंत्र कर लिया हो। तो हालांकि ग्वालियर प्रशस्ति में लिखा है कि रामभद्र ने अपने सामंतों की सहायता से अपने शत्रुओं का दमन किया, लेकिन पालों के अभिलेखों के अनुसार पाल वंशी देवपाल ने गुर्जर प्रतिहारों को परास्त किया था। तो अब हम बात करते हैं मिहिर भोज या भोज प्रथम की। रामभद्र के पश्चात उसका जो पुत्र था भोज प्रथम वो 836 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा और उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। उसका जो शासनकाल है वो 836 ईस्वी से 889 ईस्वी तक का माना जाता है और वो अपने वंश का बहुत अधिक वीर, साहसी और प्रतापी शासक था। उसने अपने पिता के काल में प्रतिहारों के खोए हुए गौरव को फिर से स्थापित करके उसका विस्तार भी किया। रामभद्र के समय में कालिंजर मंडल के चंदेलों और मंडोर के प्रतिहारों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लिया, लेकिन दौलतपुर और वरहा अभिलेखों से हमें ये ज्ञात होता है कि मिहिर भोज ने चंदेलों और मंडोर के प्रतिहारों को परास्त करके कालिंजर और राजपूताना के गुर्जरात्रा मंडल पर अपना अधिकार कर लिया था। कहलाप, चाकसू, पहवा, देवगढ़, ग्वालियर, ऊना आदि जो अभिलेख हैं और ताम्रपत्र हैं और वस्त्रापत, महात्म्य, पृथ्वीराज विजय आदि जो ग्रंथ हैं उनसे हमें ये ज्ञात होता है कि कलचुरी राजवंश और राजस्थान के प्रतिहार, चौहान और गुहिल वंशी शासक मिहिर भोज के सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे और वर्तमान हरियाणा, पंजाब, उत्तरी काठियावाड़ और मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों पर उसका अधिकार था। मिहिर भोज को अपने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष के परिणामों के संबंध में पाल और प्रतिहार साक्ष्यों में परस्पर विरोधी वृत्तांत हमें मिलते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः मिहिर भोज के समय में पालों और प्रतिहारों के मध्य एक दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा, जिसमें कभी एक पक्ष को और कभी दूसरे पक्ष को सफलता मिलती रही। मिहिर भोज को राष्ट्रकूटों से भी युद्ध लड़ना पड़ा और प्रतिहार और राष्ट्रकूट दोनों ही उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के आकांक्षी थे और दोनों में ही परंपरागत शत्रुता थी। मिहिर भोज की जो विभिन्न विजय थी उनसे उसके साम्राज्य की सीमाएं राष्ट्रकूट साम्राज्य से जा लगी थी, इसीलिए मिहिर भोज को भी अपने समकालीन राष्ट्रकूट नरेशों अमोघ वर्ष और उसके उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय से संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में प्रारंभ में तो उसको सफलता मिली, लेकिन जो बगुआ अभिलेख है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि फिर ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज को परास्त कर दिया और इस पराजय के कुछ समय पश्चात मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों पर फिर से आक्रमण किया। प्रतिहार अभिलेखों के अनुसार इस युद्ध में भोज विजयी हुआ, लेकिन जो राष्ट्रकूट अभिलेख हैं उनके अनुसार इस युद्ध में विजयश्री ने कृष्ण द्वितीय का वरण किया और निश्चित साक्ष्यों के अभाव में इस संबंध में कोई स्पष्ट मत प्रतिपादित करना दुष्कर है और ऐसा प्रतीत होता है कि अवंती के प्रदेश को लेकर दोनों पक्षों में संघर्ष चलता रहा, जिसमें कभी राष्ट्रकूट और कभी प्रतिहारों को सफलता मिलती रही।
मिहिर भोज का यदि मूल्यांकन किया जाए तो मिहिर भोज की जो विभिन्न उपलब्धियां हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि मिहिर भोज प्रतिहार वंश का बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक था और उसने न केवल अपने पिता के अस्त व्यस्त साम्राज्य को संगठित किया बल्कि उसके जो खोए हुए प्रदेश थे उनको उसने पुनः अधिकृत भी किया और अनेक विजय अभियानों के माध्यम से उसकी सीमाओं में भी वृद्धि की। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमाओं तक तथा दक्षिण में कौशाम्बी और बुंदेलखंड तक व पश्चिम में राजपूताना के विशाल भूभाग तक विस्तृत था। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वो एक महान सेनानायक और विजेता था। मिहिर भोज एक साम्राज्य निर्माता ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक भी था और उसके सुव्यवस्थित शासन के कारण ही उसके राज्य में सदैव शांति और व्यवस्था बनी रही। मिहिर भोज ने आदिवरा और प्रभास उपाधियां धारण की। मिहिर भोज ने चांदी के द्रम सिक्के चलाए थे और उसने पश्चिम में अरबों का प्रसार रोक दिया था। अरब यात्री सुलेमान द्वारा उसका जो शासन प्रबंध और आर्थिक समृद्धि थी उसकी बहुत प्रशंसा की गई थी। मिहिर भोज का जो उत्तराधिकारी था वो महेंद्रपाल हुआ और उसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। इसके काल में कन्नौज का गौरव अपने शिखर पर था। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महेंद्रपाल के गुरु थे। राजशेखर की जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो हैं कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विठ्ठशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश और हरविलास। महेंद्रपाल के पश्चात प्रतिहार वंश का शासक भोज द्वितीय हुआ था और इसके पश्चात महिपाल शासक बना। महिपाल के समय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने 915 ईस्वी में कन्नौज और प्रयाग पर आक्रमण किया और कन्नौज को खूब लूटा, परंतु चंदेलों की सहायता से महिपाल ने कन्नौज पर अपना फिर से अधिकार कर लिया था और संभवतः उसके शासनकाल के दौरान ही बगदाद निवासी अल मसूदी गुजरात आया था। महिपाल प्रथम के उपरांत महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल, राज्यपाल और त्रिलोचनपाल गुर्जर प्रतिहार शासक हुए। राष्ट्रकूटों व पालों से संघर्षरत रहने और आंतरिक विद्रोहों और महमूद गजनवी के आक्रमणों के कारण गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य विघटित हो गया। राज्यपाल के समय 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। महमूद द्वारा कन्नौज में भयंकर लूटपाट की गई और राज्यपाल ने महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली। 1019 ईस्वी में राज्यपाल के पुत्र त्रिलोचनपाल को भी महमूद गजनवी द्वारा परास्त किया गया और इसके पश्चात जो गुर्जर प्रतिहार थे उनकी शक्ति का अवसान हो गया और इस राजवंश का अंतिम शासक संभवतः यशपाल माना जाता था। 1093 ईस्वी के आसपास कहड़वालों ने प्रतिहारों से कन्नौज को छीनकर उसके स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया। राष्ट्रकूटों और पालों से निरंतर संघर्ष के कारण प्रतिहारों की शक्ति को आघात पहुंचा और अंततः महमूद गजनवी के आक्रमण की उनकी शक्ति को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इतिहास में अगर प्रतिहार साम्राज्य की महत्व की हम बात करें तो इतिहास में प्रतिहार वंश द्वारा उत्तरी भारत में एक वृहद साम्राज्य को स्थापित किया गया। प्रतिहारों में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और महेंद्रपाल जैसे योग्य शासक हुए जिन्होंने पाल और राष्ट्रकूट सम्राटों के निरंतर विरोध के होते हुए भी उत्तरी भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। प्रतिहारों का एक महत्वपूर्ण कार्य मुसलमानों को भारत के अंदर प्रवेश करने से रोकना था। उन्होंने मुस्लिम आक्रमणों के प्रति सचेत रहकर एक बड़े साम्राज्य को स्थापित करके भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के उत्तरदायित्व को निभाया और यही उनका सबसे बड़ा महत्व है। उन्होंने कन्नौज को तत्कालीन संस्कृति का केंद्र बना दिया और इनके शासनकाल में विभिन्न आक्रमणों के बावजूद कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई।